हेलो बच्चों, आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो पढ़ेंगे अपन। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2 है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें अपन क्या है जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रियो। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एम्ब्रियो। बिल्कुल इजी टॉपिक है। अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से क्या होता है एम्ब्रियो। इसमें छोटा सवाल भी आता है, बड़ा सवाल भी आता है 2 नंबर का कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को समझाओ। और एम्ब्रियो में बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं। तो अपन सबसे पहले आपको बताते हैं, एक प्लांट है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की गई थी। कैप्सेला, कैप्सेला बर्सा, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इस प्लांट के अंदर क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की गई थी। तो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस प्लांट है। कैप्सेला बर्सा, आप नाम लिखोगे कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस प्लांट। इस प्लांट के अंदर क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी की गई थी। अब अपन समझाते हैं कि इस तरह से क्या होता है। ये अपन ने देखा था, ये क्या है, एम्ब्रियो सेक है। क्या है? एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने मेल गैमेट रिलीज हुए थे? 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे। एक मेल गैमेट तो क्या होता है, एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। एक मेल गैमेट तो एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। ये क्या है? सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। ये सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है? एग सेल है। क्या है? एग सेल है। और ये क्या है? 2 मेल गैमेट है। कितने मेल गैमेट है? 2 मेल गैमेट है। अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये होगा कि मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। ठीक है, ये मेल गैमेट है। अपन कह रहे हैं दिस इज ए मेल गैमेट। ये मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? ये मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा। मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल। ये एग सेल है जो कि हैप्लॉइड होती है, उसके साथ ये क्या होता है? फ्यूज होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल। मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल। इट इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और क्या रिजल्ट होगा? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये बन गया डिप्लॉइड जाइगोट, बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। इस डिप्लॉइड जाइगोट का आगे क्या होगा? इस आगे इसका कंटिन्यूअस डिवाइडेशन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा और बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। दूसरा मेल गैमेट है, जो सेकंड मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट है। ये एक मेल गैमेट और है। इस तरह से ये मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट क्या करता है? सेंट्रल सेल के साथ, किसके साथ फ्यूज होता है? सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है, जिसको अपन कहते हैं सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। इसके साथ फ्यूज होता है और फ्यूज होके क्या करता है? ये फ्यूज होके आपको बताना, इसको कहता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है। इसका कंटिन्यूअस डिवाइडेशन होता है और एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं इस तरफ जो ये माइक्रोपाइल की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और बीच में क्या बनेगा? आपको बताना है एंडोस्पर्म बनेगा। यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा और माइक्रोपाइल की तरफ यहाँ एम्ब्रियो बन जाएगा। अब सवाल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पहले एंडोस्पर्म बनता है या पहले एम्ब्रियो बनता है। अपन ने इससे पहले एक वीडियो के अंदर इसको डिस्कशन किया था, उसमें बताया था कि एंडोस्पर्म होता है वो क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? इस डेवलप एम्ब्रियो को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा।
ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो आपको ये चीज, पहला कंसेप्ट तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म इज फॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डिप्लॉइड जाइगोट एंड डिप्लॉइड जाइगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। ये अपने ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट। तो अब अपन ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझते हैं कि इस तरह से क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। अपन देखेंगे सबसे पहले क्या होगा कि एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो कैसे बनता है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर अपन टाइप्स मोनोकोटिलडॉन्स एम्ब्रियो और डाइकोटिलडॉन्स एम्ब्रियो, दोनों एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर समझेंगे। बच्चों आप लिख कर याद करो, लाइन से लाइन आप नोट्स बनाओ, वरना क्या आपको याद होने की संभावना कम बनेगी। अपने क्या करना है, याद करना है। अब समझते हैं कैसे क्या होगा, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये क्या है, मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है। और ये क्या है, ये आपको पता ही है, एग सेल है जो फीमेल गैमेट है। ये एग सेल है। ये मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, ये मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा। मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, इसको अपन कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन। और क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट का क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और दो सेल बनेगी। कितनी सेल्स बनेगी, दो सेल्स बनेगी। एक सेल को अपन कहेंगे बेसल सेल। क्या कहेंगे, एक सेल का नाम होगा बेसल सेल, एक सेल का नाम होगा एपिकल सेल और एक का नाम होगा बेसल सेल। ये एपिकल सेल है और ये क्या है, ये बेसल सेल है। दो सेल बन जाएगी, एपिकल सेल और बेसल सेल। बेसल सेल होती हैं वो आपको पता है माइक्रोफाइल की तरफ होती है। किस तरफ होती हैं, टुवर्ड द माइक्रोफाइल। और जो एपिकल सेल है वो किस तरफ होती है, चैलेंजर की तरफ होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एपिकल सेल बन गई, ये बेसल सेल बन गई। अब जो बेसल सेल है उसका कंटिन्यूस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इसका कंटिन्यूस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और एक 7 से 10 स्ट्रक्चर वाली एक स्ट्रक्चर बन जाता है। 7 से 10 सेल वाली एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम आपको बताना है सस्पेंशन। क्या नाम होता है, सस्पेंशन नाम होता है। सस्पेंशन बनता है। इसके लास्ट पोर्शन पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हस्टोरिया। हुस्टोरिया, हुस्टोरिया ये एक सकिंग ऑर्गन है। हुस्टोरिया, हुस्टोरिया क्या एक सकिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, यहाँ से एम्ब्रियो से, ये जो एम्ब्रियो से है उससे बाहर निकलता है और जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू है उनसे क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या है, हिस्टोरिया है। ये 7 से 10 सेल स्ट्रक्चर एक है, उसका नाम है सस्पेंशन। तो इस बेसल सेल का कंटिन्यूस डिवाइडेशन हुआ, बेसल सेल का कंटिन्यूस डिवाइडेशन हुआ और 7 से कैसा डिवाइडेशन हुआ, ट्रांसवर्स। और 7 to 10 सेल्स लॉन्ग स्ट्रक्चर बना। 7 से 10 सेल्स लॉन्ग स्ट्रक्चर। तो ये 7 से 10 स्ट्रक्चर लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता जिसका नाम क्या, सस्पेंशन है। क्या है, सस्पेंशन है। अब जो एपिकल सेल होती है, एपिकल सेल का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है और पहले दो सेल स्ट्रक्चर बनती है। कितने सेल स्ट्रक्चर, ये इस तरह से दो सेल्स बन जाती है। दो सेल्स से फिर 4 सेल्स बन जाती है जिसको अपन क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर उसके बाद ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरह से इसको ऑक्टेंट कहते हैं। ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया। फिर 8 सेल से स्ट्रक्चर से एक राउंडेड एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एक राउंडेड एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, राउंडेड एम्ब्रियो बनेगा। और राउंडेड एम्ब्रियो से क्या होगा आपको बताना, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। कैसा बनेगा, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। हार्ट शेप एम्ब्रियो से क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से क्या हुआ है। ये एपिकल सेल है, इसका डिवाइडेशन हुआ। पहले कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स। एपिकल सेल का डिवाइडेशन हुआ, पहले 2 सेल स्टेज बनी है। 2 सेल स्टेज से वापस कितनी सेल स्टेज बनी है, 4 सेल। कितनी बनी है, 4 सेल। और 4 सेल से कितनी बनी है, 8 सेल। कितनी बनी है, 8 सेल। 8 सेल से राउंडेड एम्ब्रियो बना है। राउंडेड एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो बना है। इसके ऊपर क्या होता है, ये 7 से 10 सेल से एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम सस्पेंशन है। सस्पेंशन के ऊपर एक सेल होती है
हुस्टोरिया जो सकिंग का काम करती है और न्यूट्रिशन टिश्यू को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसके ऊपर ये 7 सेल्स 10 सेल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन के ऊपर हुस्टोरिया है। इस तरह से ये 7 से 10 सेल स्ट्रक्चर हैं जिसका नाम आपको बताना है कि क्या है, इसका नाम है सस्पेंशन और सस्पेंशन के ऊपर ये हुस्टोरिया है। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब अपन कह रहे हैं ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो चुका है, इसमें ये क्या है, ये एम्ब्रियो बन चुका है। ठीक है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है। समझ गए बात को। ये राउंडेड क्या है, एम्ब्रियो है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो पहले कैसा बनता है, राउंडेड, फिर हार्ट शेप, फिर प्रीमैच्योर। इस तरह से ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो ये जाइगोट है, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है इससे क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो बना है, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, देन यू से दैट फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉइड जाइगोट। अब दो तरह के एम्ब्रियो होते हैं, मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन, उनको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों अपने क्या है, एकदम पक्का याद कर लेना आप लोगों को लिख लिख कर। और ये थोड़ा टॉपिक टिपिकल है, भारी टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर क्या है, इसमें बार बार बच्चे सोचते हैं क्या बना क्या नहीं बना, तो इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन समझते हैं, पहले डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो पढ़ेंगे। डाइकोटिलिडॉन्स एम्ब्रियो, डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर अपन मोनोकोटिलिडॉन एम्ब्रियो पढ़ेंगे। डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो में सबसे पहले तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है जिसका नाम है कोटिलिडॉन्स, पहला पार्ट है कोटिलिडॉन्स, और दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियो एक्सिस। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस और कोटिलिडॉन्स। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ये एक अपन डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से अपन को समझ में आ जाएगा। ये है एपिकोटाइल, ये राउंडेड पार्ट है जिसका नाम है हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस है उसके ऊपर वाला पार्ट, एम्ब्रियो एक्सिस के अपर पार्ट। इसमें सबसे पहले आपको बताना 2 कोटिलिडॉन्स, एक और दो कोटिलिडॉन्स होते हैं। डाइकोटिलिडॉन्स में आप बताओगे इट हैव 2 कोटिलिडॉन्स। इसमें कितने कोटिलिडॉन्स होते हैं, 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कोटिलिडॉन्स और दूसरा कोटिलिडॉन्स, दीज आर कोटिलिडॉन्स। अब अपन कह रहे हैं इसके बीच में, दोनों कोटिलिडॉन्स के बीच में क्या होता है, प्लूम्यूल्स होता है। दोनों कोटिलिडॉन्स के बीच में क्या होगा, प्लूम्यूल्स होगा। अब अपन कह रहे हैं एम्ब्रियो एक्सिस है, उसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एपिकोटाइल। सॉरी, ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं एपी, एपी मतलब ऊपर होता है, क्या होता है, एपिकोटाइल। और नीचे वाला पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। ये अपने ध्यान रखना है। फिर इस हाइपोकोटाइल का जो बेसल पार्ट है, इट इज ए राउंडेड, इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। हाइपोकोटाइल इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट हैव ए सेल व्हिच इज हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच, यानी प्रोटीन रिच सेल्स होती है। इसका जो लोअर पार्ट है उसको अपन कहते हैं रेडिकल्स। क्या कहते हैं, रेडिकल्स। और अपर पार्ट्स को क्या कहते हैं, प्लूम्यूल्स। रेडिकल्स के ऊपर क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेडिकल्स के ऊपर एक रूट कैप होती है। रेडिकल्स के ऊपर क्या होगी, इस तरह से ये रूट कैप होगी, रूट कैप। ये ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो का, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अपने डाइकोटिलिडॉन का आपको पूछा गया तो आपको क्या करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको बताना है इसमें क्या होता है। एम्ब्रियो एक्सिस के अपर पार्ट को एपिकोटाइल्स कहते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस के लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल्स। और दोनों कोटिलिडॉन्स के बीच में क्या होता है, प्लूम्यूल्स होता है। इट इज सेंट्रल पार्ट। अब ये प्लूम्यूल्स का भी डिफरेंट आएगा, आप ध्यान से सुनना। प्लूम्यूल्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है दोनों कोटिलिडॉन्स के। अब इसके बाद आप बताओगे प्लूम्यूल्स से क्या बनेगा, सूट सिस्टम बनेगा। इस प्लूम्यूल्स से क्या बनता है, सूट। और जो ये रेडिकल्स है उससे क्या बनता है, रूट। ठीक है,
रेडिकल्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है रूट कैप, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें और कुछ है नहीं डाइकोटिलडॉन एम्ब्रियो में कि इसमें 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं और एम्ब्रियो एक्सिस 2 पार्ट होते हैं। इसमें 2 कोटिलिडॉन्स है, दोनों कोटिलिडॉन्स के बीच में क्या है, प्लूम्यूल्स है। अब अपन कह रहे हैं एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको एपिकोटाइल और निचले वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के बेस पर क्या होता है, रेडिकल्स होता है और उसके बाद में आपको बताना उसके ऊपर कैप लाइक होता है जिसका नाम होता है रूट कैप, ठीक है। अब अपन मोनोकोटिलिडॉन एम्ब्रियो पढ़ेंगे कि मोनोकोटिलिडॉन एम्ब्रियो क्या है। मोनोकोटिलिडॉन एम्ब्रियो इससे भी सरल है, उसमें कोटिलिडॉन एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है। अपन सीट नहीं पढ़ रहे, अपन एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। मोनोकोटिलिडॉन एम्ब्रियो, मोनो कोटिलिडॉन्स एम्ब्रियो। अब मोनोकोटिलिडॉन एम्ब्रियो का अपन एक डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें कोटिलिडॉन्स एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये कोटिलिडॉन्स है, ठीक है, ये कोटिलिडॉन्स हो गया। फिर ये मेन एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये टिश्यू हो गए, इस तरह से ये टिश्यू होते हैं इसके अंदर। ये क्या है, ये इसमें टिश्यू है, ध्यान रखना आप लोग, ये इस तरह की टिश्यू है। अब सबसे पहले तो आप बताओ कि इसमें क्या है, इसके अंदर कोटिलिडॉन्स 1। पहला पॉइंट तो मोनो का मींस क्या होगा, कोटिलिडॉन्स 1 है और इट इज लेटरली सिचुएटेड। ये लेटरली सिचुएटेड है, ये साइड में है। ये कोटिलिडॉन्स है, ये कोटिलिडॉन्स क्या होता है, लेटरली सिचुएटेड होता है। ये एम्ब्रियो एक्सिस है, मान लो इस एम्ब्रियो एक्सिस के ये लेटरली सिचुएटेड होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, इसको क्या कहते हैं अपन, ये कह रहे हैं ये शील्ड लाइक होता है। कैसा होता है, शील्ड लाइक होता है। इसको अपन कहते हैं स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। इसको स्क्यूटेलम के नाम से जाना जाता है। कोटिलिडॉन्स इज 1, इट इज प्रेजेंट लेटरली टू द एम्ब्रियो एक्सिस। ये एम्ब्रियो एक्सिस के लेटरली प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियो एक्सिस के क्या होता है, लेटरली प्रेजेंट है। एम्ब्रियो एक्सिस के कैसे प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है। दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि ये क्या होता है, ये कोटिलिडॉन होता है वो शील्ड लाइक होता है, इसको कहते हैं स्क्यूटेलम। अब इसके अपोजिट ये पार्ट है, इसको अपन कहते हैं प्लूम्यूल, इसको रेडिकल्स। इसके अपोजिट पार्ट होता है उसको कहते हैं रेडिकल्स। ये वही एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल। ये कौन सा पार्ट है, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और ये कौन सा पार्ट है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के क्या होता है, नीचे की तरफ रेडिकल्स होता है। रेडिकल्स के बाहर की तरफ क्या होता है, रूट कैप होती है। और रूट कैप के बाहर की तरफ आपको बताना है ये इस तरह से एक और कवरिंग होती है, ठीक है। और इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लूम्यूल्स। क्या होता है, प्लूम्यूल्स। प्लूम्यूल्स के अराउंड क्या होती है, 2 लीप्स होती है जिनको कहते हैं प्राइमोर्डियल लीप्स। क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल लीप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल लीप है, प्लूम्यूल्स है। प्लूम्यूल्स से वही शूट सिस्टम बनेगा और रेडिकल से क्या बनेगा, आपको बताना है कि शूट रूट सिस्टम बनेगा, इससे शूट सिस्टम बनेगा। ये प्लूम्यूल्स है, ये प्राइमोर्डियल लीव्स है, ये क्या करती है, कवर रहती है। क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती हैं। ये अपने ध्यान रखना है। ये मोनोकोटिलिडॉन्स एम्ब्रियो है। तो मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो में कुछ डिफरेंस होते हैं। अब ये जो अपन डिफरेंट पढ़ेंगे उसमें अपन ने देखा ये प्राइमोर्डियल लीफ सेल्स है, प्लूम्यूल्स है, और ये क्या है, कोलियोपिटाइल्स है, कोलियोपिटाइल्स है। और इसके रूट कैप के अराउंड एक और टिश्यू होता है, कोलियोराइजर। क्या होता है, कोलियोराइजर, ठीक है। तो अब सबसे पहले मोनोकोटिलिडॉन और एम्ब्रियो और डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो में कुछ डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंट अपन एक यहाँ डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो बना देते हैं यहाँ साइड में। आपको डिफरेंट पूछते हैं क्या डिफरेंट है, तो आप बताओगे सबसे पहला डिफरेंट ये है कि इसमें कोटिलिडॉन्स 2 है, इसमें कोटिलिडॉन 1 है, ठीक है। पहला डिफरेंट तो ये हो गया कि इसमें कोटिलिडॉन्स 2 है, इसमें डाइकोटिलिडॉन और इसमें 1 है। दूसरा डिफरेंट ये है कि इसमें प्लूम्यूल्स दोनों कोटिलिडॉन्स के बीच में होता है।
प्लूम्यूस दोनों कॉटिडॉन्स के बीच में होता है। इसमें प्लूम्यूस कॉटिडॉन्स के लेटरल साइड में होता है। फिर आपको बताना है इसमें जो ये कॉटिडॉन्स है, जो एपिकोटाइल्स है, कॉटिडॉन्स है, वो सीड लाइक होता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस के लेटरल साइड में एपिकोटाइल है और एम्ब्रियो एक्सिस के अपर साइड में एपिकोटाइल है, नीचे हाइपोकोटाइल है। इसमें ये प्लूम्यूल्स है, प्राइमोडियल लीव्स है और इस तरह से अपन कह रहे हैं कीलियोपेटाइल्स है। इसमें ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते हैं, प्लूम्यूल्स दिखता है। इसमें रेडिकल्स है, रूट कैप है और कीलियोराइजा है। इसमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होगा, रेडिकल होगा, रूट कैप होगा और कॉलियोराइजा नहीं होगा। ये मोनोकॉटिडॉन डाइकोटिलेडोन एम्ब्रियो है। बच्चों आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताइए। ये थोड़ा टॉपिक टिपिकल है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। थैंक यू बच्चों।